हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे। क्लास 10 के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आज आपको हम इस वीडियो में उपवाक्यों को पढ़ाएंगे और उपवाक्य के जो दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, उसको समझाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आश्रित उपवाक्य के जो भेद होते हैं उसको हम समझाएंगे, क्योंकि आश्रित उपवाक्य के जो भेद होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुछ वाक्य दिया रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि निम्नलिखित वाक्य में आश्रित उपवाक्य के भेद बताइए। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो हम एकदम सरल भाषा में आपको ट्रिक के साथ समझा देंगे कि आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको जानने होगा कि ये उपवाक्य क्या होता है। बच्चों, आपने जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़े हो तो उसमें 3 वाक्य आप पढ़े हो। एक सरल वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य जो समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ होता है, 2 वाक्य रहता है और बीच में जो समुच्चय बोधक से जोड़ दिया जाता है। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य रहता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो बच्चों, सरल वाक्य पहचानने का एकदम आसान तरीका क्या होता है कि उसमें एक ही क्रिया होगा। और संयुक्त वाक्यों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिश्र वाक्यों को जान लेंगे तो उससे जितना बचेगा वही संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। मिश्र वाक्य में जो समुच्चय बोधक यानी योजक चिन्ह से जो योजक शब्द से जुड़ा जाता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है मिश्र वाक्य में? की। जैसे की में कोई भी शब्द होगा, क्योंकि, खाली की, या तो फिर यदि, अगर, जब से शुरू होने वाले जो भी शब्द होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत होता है। तो इतना आप याद रखोगे और उससे छोड़कर जितना होगा वो संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको उपवाक्यों को समझा देते हैं। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक क्रिया होती है, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, कोई एक वाक्य है और उसमें एक से अधिक क्रिया होगा, तो वो अलग अलग उपवाक्य में बढ़ जाता है। इन वाक्य में जो वाक्य का केंद्र होता है उसे हम मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और जो शेष होता है, जो शेष बचता है, उसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी जो कोई भी जो वाक्य होता है उसमें उपवाक्य होता है और वो उपवाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो हम चलिए आपको उदाहरण के साथ समझा देंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। यहाँ पर देखिए हम उदाहरण लिए हैं। मोहन ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा। तो यहाँ पर ये जो की, ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है और इस वाक्य में 2 उपवाक्य है। कितने उपवाक्य हैं? 2 उपवाक्य हैं। यहाँ पर देखिए मोहन ने कहा, मोहन ने कहा, ठीक है, ये क्या हो गया? ये वाक्य है। और की के बाद कल स्कूल बंद रहेगा, ये भी एक वाक्य है। तो की के पहले जो वाक्य रहेगा वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रधान उपवाक्य। की के आगे, क्योंकि की क्या है? एक समुच्चय बोधक है, यानी एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, और की के आगे जितना है वो क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। और की के बाद जितना है वो क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। क्लियर? आया समझ में बच्चों? ये हो गया आश्रित उपवाक्य। फिर नेक्स्ट देखिए उदाहरण।
पुलिस ने उस लड़का को पीटा जिसने जेब काटी थी। अब ये जिसने, क्योंकि पहले मैंने बता दिए कि ज से आने वाले जितने भी शब्द होगा सभी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण होगा। तो ये जिसने क्या है, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ये समुच्चय बोधक शब्द है। तो ये जिसने के पहले जितना है इसके आगे, यानी पुलिस ने उस लड़का को पीटा, ये हो जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य। क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। और जिसने के बाद जेब काटी थी, ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। क्लियर? आश्रित उपवाक्य। अब बात समझ में आया कौन प्रधान उपवाक्य होता है और कौन आश्रित उपवाक्य होता है। यहाँ पर जो की है ये समुच्चय बोधक है, यानी ये एक ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगर आप मिश्र वाक्य को जान लोगे तो फिर आपको संयुक्त वाक्य समझने में भी एकदम आसानी हो जाएगी, क्योंकि मिश्र वाक्य में की, क्योंकि, खाली की, यदि, अगर और जितने भी ज वाले शब्द होते हैं वो होता है मिश्र वाक्य में जुड़ा जाता है। और पी, जैसे यद्यपि, तथापि, पी वाले शब्द भी मिश्र वाक्य में ही होता है। ठीक है, तो ये जो की है, की के आगे जो वाक्य है वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, और उसके बाद में जितना बचेगा वो हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। फिर नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर पुलिस ने उस लड़का को पीटा, ये क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। और जिसने के बाद जितना है वो हो जाएगा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि जिसने ये तो क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में, जब मोहन घर पहुंचा। अब यहाँ पर देखिए ज वाले शब्द जब, यानी ये जब देख के आप समझ गए हो कि ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो जब मोहन पहुंचा, यहाँ ज से शुरू हुआ इसलिए पहुंचा तक क्या हो जाएगा? आश्रित। ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। क्लियर? आश्रित उपवाक्य, क्योंकि यहाँ ज से शुरू हुआ था। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द जो मिश्र वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जब मोहन घर पहुंचा, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। पिताजी जा चुके थे, और ये पिताजी जा चुके थे, ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। क्लियर? इसमें देखिए फिर नेक्स्ट उदाहरण में आप देखिए, यदि तुम परिश्रम करता। यदि जो है ये भी एक समुच्चय बोधक शब्द है जो मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम करता है, मिश्र वाक्य में होता है। तो यदि तुम परिश्रम करता, यदि से यहाँ तक करता, ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य। तो सफल हो जाता, इसके बाद जो सफल हो जाता है ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? जो भी मिश्र वाक्य में जब भी कि, यदि, अगर और ज वाले जितने भी शब्द हैं उससे जब शुरू होगा तो वहाँ तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर की था इसलिए की के आगे वाला जो है वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, और की के बाद वाला हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। लेकिन यहाँ पर देखिए ज वाले शब्द हैं, और जब मोहन घर पहुँचा, ये ज से शुरू हुआ यहाँ तक, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य हो गया। और उसके बाद पिताजी जा चुके थे, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। यहाँ पर भी यदि भी मिश्र वाक्य में जुड़ता है, तो यदि तुम परिश्रम करता, ये आश्रित उपवाक्य हो गया, और उसके बाद सफल हो जाता, प्रधान उपवाक्य हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब प्रधान उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। अब बच्चों ये क्या है? आश्रित उपवाक्य के भेद होता है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। चलिए उसको हम आपको समझा देते हैं।
अब चलिए बच्चों आपको पढ़ाते हैं आश्रित उपवाक्य के भेद, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आश्रित उपवाक्य के भेद बताइए। कुछ वाक्य दिया रहेगा और उसमें आपको बताने होगा कि आश्रित उपवाक्य के कौन सा भेद है। अभी तक आपने तो जान लिया कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। अब चलिए आश्रित उपवाक्य के भेद को भी हम एकदम ट्रिक के साथ आपको समझा देंगे। इसके 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसके माध्यम से आपको हम समझाएंगे। पहला उदाहरण देखिए, पिताजी ने कहा कि आज जल्दी घर आना। ठीक है, तो आपने तो सीख गया कि ये समुच्चय बोधक शब्दों में ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर की के आगे जितना है उतना तो आप जान गए कि ये क्या है, आगे वाला जितना होगा की के आगे वो प्रधान उपवाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य। इतना तो आपको क्लियर हो गया। और की के बाद जो बचेगा आज जल्दी घर आना, ये क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। लेकिन यहाँ पर आपको आश्रित उपवाक्य का भेद को बताना है कि ये कौन सा भेद है। तो आपको आसान ट्रिक बता दे रहे हैं, जिस वाक्य में भी की रहेगा, एकदम दिमाग में रख लीजिए, जिसमें भी की रहेगा वो हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। क्या हो जाएगा बच्चों? संज्ञा उपवाक्य। ये आश्रित वाक्य है, उपवाक्य है, लेकिन ये आश्रित उपवाक्य का भेद क्या है? संज्ञा उपवाक्य। क्या देखकर आपने समझ लिए? ये की देख करके। क्लियर? जहाँ पर भी की होगा वो हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, दीपिका ने बताया कि तुम कल दिल्ली जा रही हो। यहाँ पर भी देखिए दीपिका ने बताया, ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। आपने तो अभी तक सीख ही लिए होंगे कि ये प्रधान उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। और की के बाद ये तुम कल दिल्ली जा रही हो, ये आश्रित उपवाक्य है। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। लेकिन यहाँ आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए, तो आप ये की देख के समझ जाओगे कि ये क्या है? आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है? संज्ञा उपवाक्य है। क्लियर? संज्ञा उपवाक्य है। यानी एकदम आसान ट्रिक हो गया संज्ञा उपवाक्यों को पहचानने का। जिस भी उदाहरण में की रहेगा, की केवल की रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि ये संज्ञा उपवाक्य है। क्लियर? तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का आसान ट्रिक क्या हो गया? आसान ट्रिक बता दे रहे कि ये ट्रिक के माध्यम से आप एकदम आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो आसान ट्रिक संज्ञा उपवाक्य पहचानने का, जहाँ पर भी की होगा, ठीक है, जहाँ पर की होगा वहाँ पर हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। और कुछ नहीं आपको देखना है, जहाँ पर भी वाक्य का बीच में की आएगा वहाँ पर आप लिख दीजिएगा संज्ञा उपवाक्य। क्लियर? वो की आगे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन की रहेगा तो क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये तो आपने जान लिए। अब नेक्स्ट आता है विशेषण उपवाक्य। इसको देखिए पहचानने का आसान ट्रिक हम बता दे रहे, जिसमें भी जो यानी आपको पता है कि जो मिश्र वाक्य यानी मिश्रित वाक्य होता है वो ज वाले शब्द से भी जुड़ा जाता है। तो ज वाले शब्द कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 होगा। तो उसमें से क्या क्या देखिए रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यो विशेषण उपवाक्य है। जो, जिसे, जिसने। एकदम ट्रिक को आप कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको अच्छा से पढ़ लेंगे, तो फिर आपका एग्जाम में एकदम गलत नहीं होगा।
जिसको, जिसमें, जिस, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये सब जितने हम लिखे हैं इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये जितना रहेगा वहाँ हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। क्लियर? विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। चलिए आपको हम उदाहरण के साथ समझा देते हैं कि विशेषण उपवाक्य में क्या होगा। और उसके बाद देखिए क्रिया विशेषण को पहचानने का भी हम ट्रिक बता दे रहे। ये विशेषण उपवाक्य आप जान लिए, उदाहरण के साथ हम समझाएंगे। और क्रिया विशेषण जब उपवाक्य होगा तो क्या क्या रहेगा आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य में यदि, यदि, जब, जिस तरह, जिस तरह, जिस जगह, जैसा, जहाँ, जितनी, जितनी, यद्यपि, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, ताकि। ठीक है, क्योंकि, ताकि, ये सब जहाँ पर भी रहेगा वहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो देखिए आपको एकदम आसान ट्रिक बता रहे। की वाला तो आपको दिमाग में एकदम घुस गया कि जहाँ पर भी की रहेगा हम लिख देंगे संज्ञा उपवाक्य। अब आपको क्या करना है, आप विशेषण उपवाक्य को याद कर लीजिए। आपको ये क्रिया विशेषण को याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर विशेषण उपवाक्य में ज़्यादा नहीं हैं, ज वाले शब्द जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिसमें, जिस, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, इतना आप याद कर लीजिए। उसके बाद जितना भी बचेगा आप विशेषण उपवाक्य को याद रख लीजिए। उसके बाद जितना बचेगा वो आपको लिख देने होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्लियर? आप इसको याद कर लीजिएगा, ये तो आसान हो जाएगा की। और आप याद कर लीजिए ये विशेषण उपवाक्य। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़्यादा तो है नहीं, 9 ठो है। आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि ये जहाँ जहाँ रहेगा उसमें हम विशेषण उपवाक्य लिखेंगे, तो फिर उससे जितना बचेगा वो आ जाएगा आपका क्रिया विशेषण में। तो चलिए आपको हम उदाहरण के साथ समझा देते। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम उदाहरण लिए हैं। मैंने एक बच्चा देखा जो बहुत रो रहा था। यहाँ पर जो यानी ज में आया है, तो हम क्या बोले थे कि जहाँ पर ज वाले शब्द आएगा उसके आगे जितना रहता है वो क्या हो जाता है, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। ठीक है, ये आपने जान लिया। और उसके बाद जितना बचता है वो आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भेद पूछा गया है कि आप बताइए कि आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर जो, इस जो को देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि आपको यहाँ पर हम ट्रिक में बता दिए थे। यहाँ पर देखिए आप ट्रिक में विशेषण उपवाक्य में जो आया है, जो आया है, यानी ये 9 आपको हम याद रखने बोले हैं। इसको आपको याद नहीं रखना है। अगर आप इसको याद रखोगे उसके बाद जितना भी रहेगा बचेगा वो क्रिया विशेषण में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो किस में आता है, विशेषण उपवाक्य में। इसलिए इसका भेद में आपको लिख देना है आंसर में कि विशेषण उपवाक्य। ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। आया बच्चों समझ में?
विशेषण उपवाक्य। भेद लिख, ये तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है, और ये आश्रित का क्या भेद है, विशेषण उपवाक्य। लेकिन आपको एग्जाम में केवल लिखने होगा विशेषण उपवाक्य। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैंने एक बच्चा देखा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है यही उदाहरण दे दे, लेकिन आपको तो ट्रिक दे दिए हैं तो आप आसानी से समझ लोगे। मान लीजिए ये दिया हुआ है वाक्य, मैंने एक बच्चा देखा जो बहुत रो रहा था, और ऊपर में हेडिंग में दिया हुआ रहेगा कि आश्रित उपवाक्य के भेद बताइए। तो आप ये जो देख के समझ जाओगे कि ये क्या है, विशेषण उपवाक्य। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। ये देखिए ज वाले शब्द जिसे, और ज वाले शब्द के बाद जो वाक्य आता है वो क्या हो जाता है, आश्रित। ये प्रधान उपवाक्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ज वाले शब्द के बाद ये वाक्य आया है, तो ये क्या है, ये एक आश्रित उपवाक्य है। ये हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य। और ये वो मैं नहीं हूँ, ये हो जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। लेकिन ये आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है। अब आप इस जिसे को देख रहे हो, जिसे यहाँ पर जैसे जो था तो आप समझ गए कि ये विशेषण उपवाक्य है। तो जिसे किस में आता है, चलिए यहाँ देखते हैं, ट्रिक में देखते हैं। जिसे देखिए, जिसे भी आता है विशेषण उपवाक्य में, तो आप आराम से लिख दोगे कि ये आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद हुआ, आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद हुआ। वहाँ आपको आश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य वो नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए, तो आप यहाँ पर लिख दोगे विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि जिसे विशेषण में आता है, विशेषण उपवाक्य। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए थर्ड नंबर में देख लेते हैं। थर्ड नंबर में देखिए, जब पुजारी आएंगे भक्त जन पूजा करेंगे। जब वाले शब्द आया है, जब पुजारी आएंगे, यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज से शुरू हुआ है, और ये भक्त जन पूजा करेंगे, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। लेकिन ये आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, तो चलिए हम ट्रिक में आते हैं और देखते हैं। तो हम क्या बोले थे कि आपको क्रिया विशेषण को नहीं देखना है, आपको केवल विशेषण को याद रखने होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब देखिए यहाँ पर विशेषण उपवाक्य में नहीं आया है। तो जब विशेषण उपवाक्य में नहीं आया है तो वो किस में आ जाएगा, क्रिया विशेषण में आ जाएगा। देखिए क्रिया विशेषण में है, इसलिए मैंने कहा कि आपको क्रिया विशेषण को याद नहीं रखना है, आप केवल विशेषण उपवाक्य को, ये जो 9 हम दिए हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। संज्ञा उपवाक्य तो आप जान ही लिए कि जहाँ पर की रहेगा वहाँ संज्ञा उपवाक्य आप लिख देंगे, और विशेषण उपवाक्य को याद कर लीजिएगा। अगर उसमें विशेषण उपवाक्य याद रहेगा और आप देखिएगा उसमें विशेषण उपवाक्य नहीं है, जैसे ये जब जो है ये विशेषण उपवाक्य में नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर भेद, ये जब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या लिख दोगे भेद में, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्लियर हुआ, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर उदाहरण देखिए, यदि तुम अच्छा से पढ़ता तो जरूर पास हो जाता। यहाँ पर यदि है, और यदि के बाद जो यहाँ तक पढ़ता है ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। ज़रूर पास हो जाता ये हो गया प्रधान उपवाक्य। लेकिन ये आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, तो आपने विशेषण उपवाक्य तो याद कर लेंगे, यहाँ पर ट्रिक में आ जाइए और देखिए कि विशेषण जो उपवाक्य है उसमें यदि नहीं होता है। जब विशेषण उपवाक्य में नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा क्रिया विशेषण में। इसलिए यहाँ पर आपको लिख देना है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण
उपवाक्य। तो बच्चों इसमें आपको समझ में आ गया है कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, और आश्रित उपवाक्य के भेद को भी आपको समझा दिए हैं। तो इसको आप कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और आपको याद क्या रखने बोले हम कि जहाँ पर भी की आएगा वहाँ पर आपको लिख देना है संज्ञा उपवाक्य। और जहाँ पर ये जो नॉट हो यहाँ पर हम दिए हैं इसको आप याद कर लीजिएगा, तो वो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। अगर उसमें से नहीं रहेगा, विशेषण उपवाक्य नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।